हरिः शरणम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमुन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरुः रसिकः भुवि भावुकाः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरिशरणम्। अथ श्रीमद्भागवतम् दशमस्कन्धपूर्वार्ध अष्टमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनांशु महातपः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृतञ्जलिः आनर्चाधोक्षजधियां प्रणिपात पुरः शरम्। सुपविष्टं कृतातिथ्यं गिरासूनृतया मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीद् ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम्। महद्विचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। ज्योतिषामयनं साक्षात् यत्तज्ज्ञानमतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावरम्। त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारां कर्तुमर्हसि बालयोरनयो नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। गर्गोवाच यदूनामहमाचार्यः
ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम् कंसः पापमतिः सख्यं तव चानगदुन्दुभेः देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति इति संचिन्तयत् श्रुत्वा देवक्या दारिकावचः अपि हन्तागता शङ्क स्तरिः तन्नो नयो भवेत् नन्दोवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजेम् कुरु द्विजाति संस्कारम् स्वस्ति वाचनपूर्वकम् श्रीशुकोवाच एवं सम्प्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणम् गूढो रहसि बालयोः गर्गोवाच अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदो नाम पृथग् भावात् संकर्षण मुषन्त्युत आसन् वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नो युगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवत्मजः वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः सम्प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः एषवः श्रेय आधास्यत् गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरीष्यथ पुराणेन ब्रजपतिं साधवो दस्यु पीडिताः अराजके रक्ष्यमाणां जिज्ञोर्दस्युन् समेधिताः य एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नरयोऽभिभवन्त्येतान् विष्णुपक्षानिवासुराः तस्मानन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नन्दः प्रमुदितो मेनिम् आत्मानं पूर्णमासिसाम् हरिशरणम् बोल बाल गोपाल लाल की जय। श्री सुखदेवाचार्य जी ने कहा, राजन, श्री वसुदेव जी के विशेष प्रार्थना से जदुओं के कुलाचार्य सुमहान तपस्वी श्री गर्ग महर्षि श्री नंद राय जी के ब्रज में पहुंचे। महर्षि गर्गाचार्य जी उनके दर्शन से परम प्रसन्न श्री नंदराय जी ने अभ्युत्थान देते हुए अंजलिबद्ध प्रथम दंडवत प्रणाम किया। पुनः श्री विष्णु भगवान की भावना से उनका अर्चन किया। पुनः विश्राम पाकर विराजमान श्री गर्गाचार्य जी का आतिथ्य सत्कार करते हुए सत्य सुमधुर वचनों से अभिनंदन करते हुए श्री नंदराय जी निवेदन करने लगे कि ब्रह्मन, आप तो सर्वथा पूर्ण हैं, फिर भी बताइए कि
आपका क्या सत्कार किया जाए। भगवान, आप सदृश महान पुरुषों का श्रम लेकर पधारना गृहासक्त दीन मानस मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारक ही होता है। इसके अलावा अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता और पधारना अन्यथा नहीं बनता। जत साक्षात अतीन्द्रियं ज्ञानम तत् ज्योतिषाम अयनं भवता प्रणीतम येन पुमान् परावरम वेद। ब्रह्मविदां श्रेष्ठः त्वं हि अनयोः बालयोः संस्कारान् कर्तुम् अर्हसि। ब्राह्मणः जन्मना गुरुः। अहं जदूनां आचार्यः च भुवि सर्वतः ख्यातः। मया संस्कृतं ते सुतं देवकीसुतं मन्यते। पापमतिः कंसः तव च आनकदुन्दुभेः सख्यं संचिन्तयन् देवकी दारिकावचः श्रुत्वा देवक्याः अष्टमः गर्भः स्त्री भवितुं न अर्हति। भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हैं, जो ज्ञान अतीन्द्रिय हैं एवं सूर्यादि ग्रहों का साक्षात प्रदर्शक हैं। जिस ज्ञान से परस्य पर पुरुषोत्तम का अथवा भविष्य का एवं अवरस्य अपने नीचे परमाणु आदि पदार्थों का अथवा भूतकाल का ज्ञान होता है। भगवान, आप ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए मेरे इन दोनों बालकों का नामकरण आदि संस्कार करने योग्य हैं। यदि आप कहेंगे तुम्हारे कुलाचार्य तो सांडिल्यनी हैं, तो मैं कैसे करूं? तब भगवान, ब्राह्मण तो जन्म से दुनिया भर के गुरु हैं। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, राजन, बात तो ठीक है, लेकिन यह तो सदा से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध है कि मैं जदुवंशियों का कुलाचार्य हूँ। यदि हम आपके लालनों का संस्कार करेंगे तब कंस आपके लालनों को देवकी के पुत्र मानेगा। एक तो कंस की पापमय मति है, वह सदा अनर्गल बातें सोचा करता है। दूसरी, तुम्हारी और वसुदेव जी के सख्य हैं। तीसरी यह बात यह है कि उनका तो मंतव्य है कि देवकी जी की 8वीं संतान कन्या नहीं हो सकता, और पापी मुझे मानने से क्या मिलेगा इत्यादि देवकी कन्या योग माया की बातें सुनकर प्रतिदिन वह यही सोच करता रहता है कि कहीं न कहीं वो अवश्य होगा। संभव है कि वह बालक नंद जी के ही घर हो सकता है। यह मानकर और मेरे संस्कार कराने से शंकित होकर यदि वह बालकों को मार देगा तब हम लोगों का महान अनिष्ट होगा। इति संचितयन् आगता शंकः अपि हंता तर्हि नः महान अनयः भवेत्। अस्मिन् मामकैः अपि अलक्षितः रहसि गोब्रदम् स्वस्तिवाचन पूर्वकं द्विजाति संस्कारं कुरु। एवं संप्रार्थितः विप्रः गूढः रहसि स्वचिकित्सितम् एव तत् नामकरणं बालयोः चकार। अयं गुणैः सुहृदः रमयन् हि रोहिणीपुत्रः राम इति आख्यास्यते। बलाधिक्यात् बलं विदुः। श्री नंदराय जी ने कहा, भगवान, यदि ऐसी बात है तो हमारी गौओं की खीरक में जहाँ हमारे जन भी न जान सके वैसे एकांत स्थान में स्वस्ति वाचन पूर्वक द्विजाति के संस्कार कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्री नंदराय जी की इस प्रकार की प्रार्थना से विप्रवर्य श्री गर्ग जी ने गुप्त वेश से एकांत में जिस प्रकार नामकरण करना उन्हें अभिष्ट ही था, उस रीति से फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन दोनों बालकों के नामकरण एवं अन्नप्राशन संस्कार किए।
श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, राजन, निश्चय रूप से यह श्री रोहिणी के लालन अपने उत्तम गुणों से सुहृदजनों को आनंद प्रदान करेंगे, अतः राम नाम से विख्यात होंगे और इसमें बल की अधिकता देख लोग इसे बल भी कहेंगे। जदुनां अपृथक भावात उत संकर्षणं उशन्ति अनुजुगं तनुः गृह्णतः अस्य शुक्लः रक्तः तथा पीतः त्रयः वर्णाः आसन् इदानीं हि कृष्णतां गतः अयं तव आत्मजः कच्चित् प्राग् वसुदेवस्य सञ्जातः इति अभिज्ञाः श्रीमान् वासुदेवः सम्प्रचक्षते। ते सुतस्य गुणकर्मानुरूपाणि बहूनि नामानि च रूपाणि सन्ति, अहं तानि वेद, जनाः नो। एषः गोकुलनन्दनः वः श्रेयः आघाष्यत् अनेन जूयं सर्वदुर्गाणि अंजः तरिष्यथ। महाराज, आपके कुमार श्री नंदलाल जी तो प्रतियुग अवतार धारण करते हैं। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, तो कभी पीला वर्ण होता है। इस प्रकार पूर्व के प्रत्येक युग में दिव्य विग्रह धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। अब श्याम वर्ण भये, अतः इनका नाम कृष्ण होगा। भगवान वैसे तो आपके लालन कृष्ण नाम से नित्य सिद्ध हैं। पहले आपके यह लालन श्री वसुदेव जी के अवतीर्ण हुए थे, अतः ऐसा जानने वाले श्रीमान श्रीपति और वासुदेव नाम से इनको पुकारेंगे। नंद राय जी, आपके लालन के नाम गुणों के अनुरूप एवं लीलाओं के अनुरूप तो गिनती के परे हैं। उनमें से गुण कर्मानुरूप कुछ को मैं जानता हूँ, लेकिन सर्वजन नहीं जान पाते हैं। न दबावा, यह आपके लालन आपके गोप गोओं और गोकुल को आनंदित करेंगे और आपका परम कल्याण करेंगे। इनके द्वारा आप भारी विपत्तियों को बिना श्रम आसानी से शीघ्र तय कर लेंगे। नंदराय जी, पहले जबकि लोग चोर डाकुओं से भयग्रस्त हो गए थे और घोर अराजकता छा रही थी, तब आपके लालन ने अवतार लेकर उन्हें दंड देके सज्जनों का संरक्षण किया था और उन साधु लोगों ने इनका सहारा लेकर उपद्रवियों को धर कर दबाया था। ब्रजपते अराजके दस्यु पीड़िताः साधवः अनेन पुरा रक्षमाणाः समेधिताः दस्युन् जिज्ञुः। ये महाभागाः मानवाः एतस्मिन् प्रीतिं कुर्वन्ति एतान् विष्णुपक्षान् असुराः इव अरयः न अभिभवन्ति। तस्मात् अयन्ते नन्दात्मजः श्रिया कीर्त्या अनुभावेन गुणैः नारायण समः समाहितः गोपायस्व। नंदराज, जो महाभाग लोग इनको भगवान समझकर भक्ति करेंगे, उन्हें शत्रु उसी तरह पराजित नहीं करेंगे जिस तरह भगवान विष्णु के भजने वालों का असुर पराभव नहीं कर पाते। यह आपके लालन श्री कीर्ति प्रभाव और गुणों से स्वयं नारायण ही है, अतः आप इनका पालन पोषण आदि रक्षा सावधानी से करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, श्री नंद बाबा को भगवान कृष्ण के विषय में आदेश दे। जब श्री गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को पधार गए, तब अत्यंत प्रसन्न हुई। श्री नंद राय जी अपने को आशीर्वादों से परिपूर्ण पूर्ण भाग्यशाली समझा। हरिशरणं
अब हम इस प्रसंग का एक तात्विक विश्लेषण करेंगे। सुखदेव जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि गर्गाचार्य जी तो यहाँ आए थे, वसुदेव जी से विनम्रता पूर्वक याचना के कारण श्री कृष्ण बलराम को नामकरण करने के लिए, तो इसीलिए झट गोष्ठ में पहुंचे और उन्होंने यशोदा मैया की गोद के बालक की और इशारा करते हुए कहा, अयं ही रोहिणी पुत्र, यह रोहिणी का पुत्र है। देख लो महात्मा का चमत्कार। गर्ग जी पहचानते हैं कि यशोदा मैया की गोद में जो बालक है वो रोहिणी नंदन है। रोहिणी पुत्र कहने का अभिप्राय है कि यशोदा की गोद में होने के कारण यह यशोदा पुत्र नहीं, असल में यह रोहिणी पुत्र है। गर्गाचार्य जी ने कहा, सुहृदों को रमण कराने के कारण इनका नाम राम होगा और बड़ाधिक्य से इसका नाम बड़ है, और जदुवंशियों में मेल मिलाप कराने के कारण ये नाम, इनका नाम संकर्षण भी होगा। देखो, पहले आपको बताया जा चुका है कि बलराम जी का एक नाम संकर्षण इसीलिए पड़ा कि वे एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए गए थे, परंतु गर्गाचार्य जी ने इस प्रसंग को छिपा लिया। अब श्री गर्गाचार्य की दृष्टि पड़ी श्री कृष्ण पर। उन्होंने कहा, आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुजुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णदांगतः। नंद जी, यह जो तुम्हारा सावरा सलोना नंदन रोहिणी के उत्संग में विद्यमान है, इसके 3 वर्ण पहले रह चुके हैं। आसन वर्णास्त्रयः। देखो, जाति 2 प्रकार की होती है, एक तो आकृति व्यंगा होती है और दूसरी उपदेश व्यंगा। मनुष्य आदि की जाति आकृति व्यंगा है और ब्राह्मण आदि की जाति वर्ण रंगा है। उपदेश अंग्या है अर्थात शास्त्र गम्या है। वर्ण उसको कहते हैं जिसका वर्णन शास्त्र में है, वर्णनात् वर्णः। इसलिए ब्राह्मण आदि की जाति शास्त्रिक गम्या है। गर्ग जी ने कहा, इस पुत्र के 3 वर्ण हैं। गृह्णतोनु का अर्थ यह है कि इसके वर्ण तो अनेक हैं, परंतु यह एक है। यह बात बिल्कुल साफ है। वर्ण भेद से श्री कृष्ण में भेद नहीं है। दूसरी बात यह है कि अनुजुगं तनुः, यह जुग जुग में शरीर ग्रहण करता है। इसका अर्थ है कि जुग तो अनेक हैं पर यह एक है। तनु का अर्थ है कि इसके तनु भी अनेक हैं परंतु यह बिल्कुल एक है। तात्पर्य यह कि इसमें तनु भेद से, युग भेद से और वर्ण भेद से कोई भेद नहीं है। एक बार मैं गीता के प्रेस के वाटिका गोरखपुर में भागवत सुन रहे थे और वहां एक विद्वान सज्जन श्रोता में बैठे थे। उन्होंने शुक्लो रक्तस्थिता तथा पीत इदानीं कृष्णदांगत यह प्रसंग सुना तो मुझे एक श्लोक लिख कर दे दिए जिसका केवल 4था पाद याद है और वह है रक्ते ही पीत महोजन ही सुकृते ही कृष्णश्च शुक्लं यशः। इसका अर्थ है कि रक्त जनों अर्थात अनुरक्त जनों के द्वारा श्री कृष्ण का यश श्वेत है। इस प्रकार उन्होंने अपने श्लोक में रक्त पीत कृष्ण शुक्ल इन चारों रंगों को बड़े चातुर्य से समावेश किया है। भगवान कभी शुक्ल होते हैं, कभी रक्त होते हैं, कभी पीत होते हैं, युग युग में नए नए रूप धारण करते हैं परंतु इस समय कृष्ण रूप धारण करके आए हैं। अतः
वर्ण की प्रधानता से इनका नाम कृष्ण होगा। आप इस नाम से अर्थ पर भी, इस नाम को अर्थ पर विचार करेंगे तो तरह तरह के अर्थ यहाँ निकलेंगे। कोई कोई उपनिषद से अर्थ करते हैं। वह इस प्रकार है कि कृष्ण माने सत्ता और न माने परमानंद। और परमानंद को जो अबाधित सत्ता है, अखंड सत्ता है, उसका नाम कृष्ण है। कुछ लोग इसका ऐसा अर्थ करते हैं कि कर्षति इति कृष्ण, जो लोगों के चित्त रूपी भूमि का आकर्षण करके उसमें प्रेम की खेती करते हैं, उनका नाम कृष्ण है। कृष्णति इति कृष्ण। कोई कोई कहते हैं कि वर्ण के कारण इसके नाम कृष्ण है। कोई कहते हैं कि यह केवल नाम है और नाम में ज्यादा व्युत्पत्ति देखने का क्या जरूरत है, यह कृष्ण अव्युत्पन्न है। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रचक्षते। अब गर्गाचार्य जी दूसरा नाम बताते हैं, सच भी बोलते हैं और सच को छिपाते भी हैं। परोक्षा प्रिया वही देवाहा। भगवान के संबंध में यदि परोक्ष रूप से बात कही जाए तो उनको बहुत मजा आता है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि यह बालक पहले कभी वसुदेव के घर में पैदा हुआ था, फिर नंद बाबा को कहीं शंका न हो जाए इसीलिए बोले कि तवात्मजः, अरे नंद यह तो तुम्हारा ही बेटा है। इस पर कोई भी दावा नहीं करेगा, परंतु कभी क्वचित अर्थात किसी देश काल में यह वसुदेव का बेटा भी हो चुका है, इसीलिए इसका नाम वासुदेव है। श्री कृष्ण का वासुदेव नामक नक्षत्र का नाम है। रोहिणी के द्वितीय चरण में जन्म होने के कारण श्री कृष्ण का नक्षत्र नाम वासुदेव है। गर्ग जी ने तो दूसरी बात यह भी कही कि बालक श्रीमान भी है, परंतु इस बात को कोई कोई जानकर भी जानते हैं। इतना ही नहीं, इसके और बहुत नाम है, बहुत रूप है। सुतस्यते, किंतु जैसा कि मैंने बताया यह बेटा तुम्हारा ही है। इसके नाम गुण कर्म के अनुरूप होते हैं। इसमें जो वात्सल्यादि गुण हैं उनके कारण इसका नाम भक्तवत्सल है, और कर्म के अनुरूप इसके नाम गोवर्धनधारी, मुरली मनोहर आदि भी हैं। तान्यहं वेद न जनाः, उन नामों को मैं जानता हूं, आप लोग नहीं जानते हैं। अथवा तान्यहं वेद नो जनाः कुतः, मैं ही नहीं जानता हूं तो लोग कहां से जानेंगे। अथवा अहं नो वेद जनाः अपि नो, मैं भी नहीं जानता और लोग भी नहीं जानते हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों ऐसे हैं जैसे घड़ा और मिट्टी। घड़ा मिट्टी में बनता है और आंखों से दिखाई पड़ता है, इसीलिए भगवान का रूप देखने के लिए आंख है, और रूप में प्रकाशत्व और नाम में प्रकाशकत्व। रूप में प्रकाशत्व और नाम में प्रकाशकत्व। नाम प्रमाण है और रूप प्रमेय है। चेतन वस्तु के अधिक निकट नाम ही है। चेतन के हाथ में जो वस्तु है वह नाम है। इसी से गर्गाचार्य के द्वारा कृष्ण यह नामात्मक महामंत्र जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुआ है। कृष्णेति द्वक्षरं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते नश्यन्ति किल तस्यासु महापादक कोटयः। नाम और रूप दोनों भगवान हैं, इनमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है। को बड़ छोट कहत अपराधु, रूप के बिना नाम नहीं और नाम के बिना रूप नहीं है। श्री गर्गाचार्य महाराज ने नंद बाबा के सामने भगवान का नाम प्रकट करके कह दिया कि नाम रूप की कोई मर्यादा नहीं है।
यदि कोई कहे कि भगवान के रूप इतने ही हैं, तो नाम इतने ही हैं, तो वो गलत है। मनुष्य लोग जिसको परिच्छिन्न बना देते हैं, जिसका परिच्छेद कर देते हैं, उसका नाम मर्यादा होता है, किंतु कोई भगवान के नाम रूप का परिच्छेद नहीं कर सकता है। बहुनी संति नामानि रूपाणि च, अर्थात भगवान के बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे रूप हैं। गर्ग जी ने कहा कि उन सबको न मैं जानता हूँ न दुनिया जानती है, क्योंकि यदि उनमें केवल ज्ञान का विषयत्व ही मान लिया जाए तो ज्ञान कौन रहेगा? ज्ञान भी तो वही है। इसीलिए केवल विषय रूप से नाम और रूप का निरूपण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि विषय भी वही है। देखो, गर्गाचार्य जी ने तो गुण कर्म के अनुसार कृष्ण आदि नाम हो रखे, लेकिन ब्रजवासियों ने कन्हैया, कनुआ आदि नाम भी रख दिए। ये सब उल्टे पुल्टे नाम भी पुकारने वाले को प्यार से भरकर सुधर गए और भगवान ने भी इनको स्वीकार कर लिया। अंत में गर्गाचार्य जी कहते हैं कि तुम्हारा यह बेटा तुम लोगों का कल्याण करेगा। पहले भी साधुओं ने इसी की सहायता से डाकुओं पर विजय प्राप्त की थी। नंद जी, तुम्हारे इस पुत्र में नारायण के समान गुण हैं, नारायण समो गुणी ही। गौड़ीय संप्रदाय वालों ने इसकी टीका की है कि गुण ही नारायण समो यस्य, अर्थात कृष्ण के गुणों की बराबरी कोई कर सकता है तो केवल नारायण ही कर सकते हैं। यह श्री में, कीर्ति में, अनुभाव में और शौशल्यादि तथा भक्त वात्सल्यादि गुणों में नारायण के समान है। नंद जी, तुम एकाग्रता से गोपन करो, इसको छिपा कर रखो, लोगों में जाहिर मत करो कि ये भगवान है। गोपायस्व समाहितः। देखिए, अगर कभी कोई अलौकिक अनुभव हो, देवी देवता के विषय की अनुभूति हो, तो उसे छिपाने पर वह बढ़ेगा और लोगों में प्रकट कर देने पर घट जाएगा। इतना कहकर गर्ग जी महाराज अपने आश्रम पर चले गए। उनके वचनों से नंद बाबा को अत्यधिक आनंद हुआ। उन्होंने कहा कि बस हमारे मन की सारी आशाएं, अभिलाषाएं और लालसाएं पूरी हो गई, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। हरि शरणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।